मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैराथन वीडियो लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें बताने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। मैराथन वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेगा नीलम संजीव रेड्डी। कितने वर्ष के बने थे? 64 वर्ष में। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550। बोलेगा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है अधिकतम? तो बोलेगा 550। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो बोलिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी। कब दिया था? 1934 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन है? तो बोलिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या करते हैं? विधान परिषद को समाप्त कर देता और फिर उसको क्या करते हैं? सृजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के किसका वर्णन है? मूल अधिकार का, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता सिद्धांत अपनाया गया है। क्वेश्चन बोलेगा फ्रांस से पूछिएगा। बोलेगा कि प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो बोलिएगा फ्रांस के क्रांति से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन पहला व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देते हैं? तो मोरारजी देसाई। कब त्यागे थे? 1979 ईस्वी में। 1979 से। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहता है? भीमराव अंबेडकर को। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। बोलेगा संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक के किस संबंध अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो बोलिएगा 108 में। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन पर था। ऑप्शन पर विधान परिषद राज्यों की संख्या 6 है। केंद्र और राज्य के विवाद संबंधी कौन समिति है? राजमन्नार समिति। राजमन्नार संबंधी केंद्र और राज्य के विवाद संबंधी की समिति थी। तो बोलिएगा कब लागू किया गया था इस समिति? 1970 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। भारत का 29वां राज्य बना था। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। राज्यसभा के 250। लोकसभा पूछेगा तो 550। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 में। पूछेगा अनुच्छेद कितना से कितना है? तो बोलिएगा 12 से अनुच्छेद 35 के बीच। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 में। 1 मई 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। संयुक्त अधिवेशन इसी में बुलाया गया था। 1961 संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत से 3 बार बुलाया गया है। 1961, 1978 और 2002 में। 1961 में दहेज प्रथा पर, 1978 में बैंक सुधार पर और 2002 में आतंकवाद पर। चलिए, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ है? तो बोलिएगा 2 अक्टूबर 2005 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं? लोकसभा में 2। ये पहला का क्वेश्चन है, अब इसको हटा दिया गया है, अभी एक भी क्यों नहीं करते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो बोलिएगा 22 भाषा है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन
टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब कानून पारित किया गया था? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब किए गए थे? 26 अगस्त 2009 ईस्वी को। शिक्षा का अधिकार क्वेश्चन पूछेगा, कब लागू किया गया, कब आया था? 26 अगस्त 2009 को। और कब लागू किया गया था पूछेगा तो बोलेगा 1 अप्रैल 2010 को। आरटीआई सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? बोलेगा 6 अगस्त 2009 को। और लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। भारत में हिंदी भाषा का आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? हिंदी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से संविधान में कब जोड़ा गया था? तो बोलेगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ था? बोलेगा 31 अगस्त 1956 में। 1962 ईस्वी में भारत चीन के युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? बीके कृष्णा मेनन ने। बीके कृष्णा मेनन। जब भारत चीन का युद्ध कब होता है? तो बोलेगा 1962 में। जब उसके पश्चात एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, बीके कृष्ण मेनन ने। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित है द्विशासन प्रणाली से। क्वेश्चन पूछेगा, द्विशासन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिला को केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गोस्वामी। समलिंगी वैधता प्राप्त करने के लिए। भारत में कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? तो बोलिएगा 22। और अनुसूची कितने थे? बोलेगा 8। अभी वर्तमान में 444 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है। अब 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूची हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15%। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा के कितने प्रतिशत मंत्री होती है? लोकसभा के कुल 15% ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम सभापति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो बोलिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किस पद में नियोजन की नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता है? अवसर की समानता के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अधीन किसी पद पर नियोजन एवं नियुक्ति में बोलेगा कि सभी विषयों पर नागरिक अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिहार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल सीएम भी रह चुके हैं और किसी आयोग के अध्यक्ष भी। 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित किस उपबंध के अनुच्छेद में है? क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राज्यीय पूछेगा तो बोलिएगा 263 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो बोलिएगा 6 से 14 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। वह राष्ट्रपति के बाद। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है?
राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 155 में। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 155 में। आइए, अब संसद का अंग नहीं है, संसद का अंग नहीं है तो विधानसभा। संसद का अंग नहीं है विधानसभा। संसद के अंतर्गत आते लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंतर्गत कौन सब आते हैं? तो बोलिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वोट देने के लिए 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। किस चुनाव में महिला का आरक्षण दिया जाता है? पंचायती चुनाव में। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? 1 मई 1960 ईस्वी में। 1977 और 1977 और 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलिएगा जगजीवन राम और चौधरी चरण। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? बोलिएगा 368 के अनुच्छेद। कहाँ, किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो 72। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है? तो बोलेगा अनुच्छेद 72। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थे? मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा में। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो बोलेगा मीरा कुमार। कौन सी लोकसभा का? 15वीं लोकसभा। शरद अरविंद बोबड़े सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। अरविंद बाबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो लोकपाल। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के लिए एक पद का सृजन किया गया है, उस पद का नाम है लोकपाल। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? गुजरात। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करने का पहला राज्य बना है? गुजरात। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952 ईस्वी में। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो बोलिएगा 108। इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1 अप्रैल 1952 में। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? विकास प्राधिकरण विकल्प से। विकास, यह क्वेश्चन विकल्प से है इसलिए। राष्ट्रपति लोकसभा के किस समुदाय में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? आंग्ल समुदाय में। यह हटा दिया गया अब लोकसभा में। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। ये क्वेश्चन भी है। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 76 अनुच्छेद में। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? 2013 में। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम बार विधानसभा के कब इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था? बोलेगा 2013। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो बोलेगा लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष का कौन चयन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य मिलके जो अच्छा सदस्य होता है उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। रीट या परलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 32 में। रीट या परलेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बोलिएगा 32 में। राज्य में विधान परिषद की सृजन का उत्साह निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 169 में।
बोलेगा विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बोलेगा 169। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी भैया मार लीजिएगा, बार बार पूछता है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार। भारतीय कौन संविधान के भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार, यह ऑप्शन से है, इसलिए इसमें उतना मौलिक अधिकार संविधान से है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का पूछेगा स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट जारी करते हैं? अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन रीट जारी करते हैं? हेबियस बंदी प्रतिकरण रीट जारी करते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस भाग में इसका वर्णन है? तो बोलिएगा भाग 3 में। और अनुच्छेद किस में मौलिक अधिकार? 12 से 35 में इसका वर्णन है। आइए, कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। संघ की भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बोलिएगा संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 में। पंचायती राज स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 8वीं सूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो 22। भारतीय संविधान के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन है। अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 28 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। क्वेश्चन पूछेगा यह अधिनियम कब पारित हुआ था? 4 जुलाई को पारित हुआ था और 18 जुलाई यानी 14 रोज के बाद इसे स्वीकृत कर दिया गया। अब आइए, संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन विधिक अधिकार बनाया गया? यहाँ पूछता है विधिक अधिकार। ऐसे भी पूछता है संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो उसको बोलिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 में। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। वहाँ होगा मुख्य न्यायाधीश, वहाँ होगा राज्यपाल, और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो बोलिएगा 22। 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था? तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश का। नेफा नाम किसका था 1972 से पहले? बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो बोलेगा अनुच्छेद 30। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। बोलिएगा सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत किया गया? बोलिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। कौन से राष्ट्रपति जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? वी गिरी। 20 अक्टूबर 2020 को तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 395।
उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए 465। मूल रूप से 395 है गिनती के अनुसार, उप अनुच्छेद को जोड़ते हुए 465। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका में। नगर पालिका के सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो बोलिएगा 61 के द्वारा। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बोलिएगा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। हाँ ठीक है। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र। केंद्र और राज्य के बीच सुधार में 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंधों के सुधार किस आयोग का गठन किया गया था? बोलिएगा पुंछी आयोग। किस आयोग का? पुंछी आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बोलिएगा विधिक अधिकार। 300 अनुच्छेद क में इसका वर्णन है। सेपियरेंस ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो बोलिएगा सेपियर 7वीं अनुसूची में। 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? 303। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे कम अधिक थी? मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का गठन किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बोलिएगा 51 के क में। भाग पूछेगा 4 के क में। अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया? 14 मई 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश द्वारा। समानता का फिर से अनुच्छेद 35 के ए को कब जोड़ा गया था? बोलिएगा 14 मई 1954 में। राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अध्यादेश दिए थे जोड़ने के लिए किसको? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। मिनी बिल किस अनुच्छेद को कहते हैं? 100। मनी बिल धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 के 3। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बोलिएगा 14 से 18। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? पहले बोल चुके हैं, अनुच्छेद 108। कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो 3री में। हमारा संविधान अब पूर्ण रूप से लागू हुआ है। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बोलिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो बोलिएगा पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? बजट है तो 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 1968 ईस्वी में। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया किसे नहीं हटा सकते हैं? संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किसे नहीं हटा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री को हम लोग महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं।
उसके बाद आइए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष। कब से? 1989 ईस्वी से। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद, पंचायत का अनुच्छेद है 243 से लेके 243(9) तक। 1946 में संविधान सभा के सदस्य में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से थे? ये क्वेश्चन बहुत भी है। 1946 में संविधान सभा के द्वारा सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से थे? संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत से कितना था? 55 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। ये भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार का वर्णन है, प्रावधान किया गया है? 326 ईस्वी में। राज्य के कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो 50 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 50 में। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? बोलेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। लोकसभा का प्रथम प्रमुख कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कब बने थे? तो बोलेगा 1943 से 1949 ईस्वी तक। समता का अधिकार अधिनियम समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकार के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद पर स्थान पर वायसराय पद का स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो बोलिएगा 6 वर्ष का। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितने दिन का होता है? बोलेगा 6 वर्ष का। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? बोलेगा पू लाडेना। संसद के सरकारी बिल प्रस्तुत किसने किया था? मंत्री द्वारा। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने में प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद या सत्येंद्र सिन्हा। एक ही व्यक्ति के 2 नाम। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र क्या था? तो बोलिएगा मुख्य कार्यकारी एवं प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक रूप के द्वारा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा लोकसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बोलिएगा 7वें अनुच्छेद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन पुनरीक्षण द्वारा अधिकार किस अनुच्छेद में है? 13 से 137 में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 108। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में कौन सा संरचनात्मक सुधार किए गए? पार्लियामेंटो। भारतीय संसद क्षेत्र और संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या मतलब है? संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार इकाइयों सरकार की शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। CRPC किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी के एक साथ जमा नहीं हो सकते? धारा 144 धारा कहते हैं
4 या 4 से ज़्यादा आदमी एक साथ जमा एक जगह पर नहीं हो सकते हैं। विशेष परिस्थिति में शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 23 और 24 में। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो बोलिएगा 7। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन कौन करेगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं है सांसद MP। संसद के 2 सत्रों की संयुक्त के बीच अंतराल कितनी होनी चाहिए? 6 माह के बीच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किसका उल्लेख है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ESW आरक्षण के द्वारा 2019 में। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? पवन कुमार चौमलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं, 24 वर्ष तक रहे हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का अदला बदली हुई? 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली के को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और विधानसभा और 7 मंत्रियों का 1951 संबंधित है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्य मंत्री। नवीन पटनायक कितने बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार, 2000 ईस्वी से। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पार्ट 1 है, इसके बाद और वीडियो डाला जाएगा। मैराथन। जय हिंद, जय भारत।